हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वेटिकन डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस, और साइंस में टॉपिक आज हम कवर करेंगे लाइट यानी कि प्रकाश। तो प्रकाश के अंदर आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स में अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो हम कवर कर चुके हैं कंडीशंस कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की क्या कंडीशंस होती हैं। एक ही कंडीशन होती है, आपको याद आ गई ना। हाँ जी, बिल्कुल सही सोचा आपने, यानी कि जो सरफेस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि सरफेस पारदर्शी नहीं चलेगा। अगर सरफेस पारदर्शी हुआ तो क्या होगा, हाँ, लाइट आर पार हो जाएगी, कहानी फिर आर पार की बनेगी। ठीक है, फिर मैंने आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही टॉपिक अब स्टार्ट आगे करते हैं। नोटबुक ले आइए, पेन ले आइए, और साथ साथ टॉपिक्स में इंफॉर्मेशन आपको जो दी जा रही है साथ साथ नोट करते रहें, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर कि सर ये तो क्या है, सरफेस है। ये सरफेस यानी कि सतह है, सरफेस यानी कि सतह। लाइट यहां से आती है, टकरा के वापस चली जाती है उसी मीडियम में। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में एंगल्स वगैरह। ये हुआ नॉर्मल, एन से लिखूंगा। ये हमारी इंसिडेंट रे, और ये है भाई जापतित किरण। आया याद, जापतित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ठीक है, ये आपने बताया था एंगल आई होगा, ये मैंने बताया था एंगल आर होगा। ठीक है, एक आपने बताया, एक मैंने बताया। ये एंगल आई आपने बताया, एंगल आर मैंने बताया। अब मेरी बारी है भाई। देखिए, अगर इस रे को मैं आगे प्रोड्यूस करूं, वाह जी वाह, बिल्कुल सही बन गई भी रे। इस रे को आगे प्रोड्यूस करूं और यहां पे आर आर के साथ एंगल ड्रॉ कर लूं, इसे कहूंगा एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। इसे कहूंगा मैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कहूंगा बच्चों इसको मैं। एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि विचलित कोण, विचलित कोण कहूंगा इसको मैं। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पे मैंने एंगल ड्रॉ किया भाई, इसे कहूंगा एंगल जी, यानी कि ग्लेंसिंग एंगल, ग्लेंसिंग एंगल कहा जाएगा। इसे छूता हुआ कोण कहा जाएगा, छूता हुआ कोण। बच्चों, अब हम टॉपिक कवर कर रहे हैं न्यूमेरिकल वाला। यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, सिंपल सा मैथ्स लगेगा, और मुझे पता है आप सभी का मैथ्स क्या है। हाँ, सही सुना मैंने, आप सभी का मैथ्स क्या है, स्ट्रोंग है। ठीक है, चलिए, ये बात क्लियर हुई है आपको। इसे कहूंगा मैं एंगल डेल्टा, एंगल डेल्टा। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाएगा, विचलित कोण कहा जाएगा। और ये एंगल क्या है, एंगल जी, इसे कहा जाएगा ग्लेंसिंग एंगल, यानी कि छूता हुआ कोण। अब मेरे पास देखा जाए 4 एंगल हैं। कितने? 4 एंगल, जी, आई, आर और डेल्टा। इन्हीं में ही रिलेशंस हैं, संबंध हैं। उसी के बाद क्या, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, आप सभी रेडी हैं ना न्यूमेरिकल करने के लिए। चलिए देखें, आप न्यूमेरिकल करेंगे। देखो, पहली कंडीशन मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई। पहली कंडीशन यहाँ पे आएगी, एंगल आई प्लस एंगल जी, सम कितना आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल आई प्लस जी का सम आएगा 90 डिग्री। जी ये रहा, आई ये रहा, तो 90 बन रहे ना, देखो सम। ठीक है, दोबारा देख लो, ये रहा एंगल जी प्लस आई, कितना आया, 90। एंगल जी प्लस आई कितना आया, 90। ठीक है, अब देखें पॉइंट नंबर सेकंड, एंगल आर प्लस जी भी कितना आएगा, 90 डिग्री। एंगल आर प्लस जी कितना आएगा, 90 डिग्री। क्यों? आप सभी को पता है एंगल आई और आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
एंगल आई और आर इक्वल है, एंगल आई को हटाया, आर लिख दिया, तो एंगल आर प्लस जी कितना आएगा 90 डिग्री। फिर इसके बाद इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड में आप सोच समझ के बताएंगे, एंगल आई प्लस आर प्लस एंगल डेल्टा कितना आएगा, ये आएगा 180 डिग्री। क्यों आएगा, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कौन कौन से बन रहे हैं भाई, एंगल आई बन रहा है, एंगल आर बन रहा है, एंगल डेल्टा बन रहा है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है और इस तरीके से एंगल बने हुए हैं, ये एंगल आई, ये आर और ये डेल्टा। तो एक लाइन पे सभी एंगल सम कितना होता है भाई 180 डिग्री। एक लाइन पर सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एंगल आई प्लस आर प्लस डेल्टा 180 के इक्वल। चलिए अब पॉइंट नंबर फोर्थ, पॉइंट नंबर फोर्थ की बात अगर करें हम, तो आप यहाँ बताएंगे सर एंगल जी और डेल्टा में क्या रिलेशन है, तो आप बताएंगे एंगल डेल्टा जो होता है ट्वाइस ऑफ एंगल जी होता है, यानी कि इस एंगल का डबल कर दीजिए, क्या आ जाएगा, एंगल डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, ये चार जो इक्वेशंस हैं, एक तरीके से चार इक्वेशंस हैं, इनको आप एक बार याद कर लें, इसी पे ही आगे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो मैं अब न्यूमेरिकल लेके चलूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, देखें अब मैं एक बार बताता हूँ आपको, आप क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताना, और यहीं से आपको मैं शाबाशी दूंगा, डिजिटल शाबाशी। ठीक है, आप मुझे बताएं एंगल आई प्लस जी कितना होगा, हाँ हाँ बिल्कुल सही, कितना होगा 90 डिग्री। एंगल आर प्लस जी कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, एंगल आई प्लस आर प्लस जी कितना होगा 180 डिग्री। और लास्ट वाला मेरा फेवरेट इक्वेशन, एंगल डेल्टा क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल जी होगा। ठीक है, एग्जाम के अंदर सिंपल ये भी पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे अपने आप चीज़ें सारे पॉइंट्स याद आपको हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स मज़ा आ रहा पढ़ने में। चलिए अब कर रहे हैं न्यूमेरिकल हम। तो मैं स्टेटमेंट समझाऊंगा आपको, आप रफली सोल्व करके मुझे बताएंगे। ठीक है, मनी मन मुझे बताएंगे कि सर आंसर ये होगा। आत्मा की बात सुननी है भैया अपनी, ठीक है, और आंसर देने हैं। चलिए आत्मा की बात सुन रहे हैं आप सभी, आत्मा की नहीं अभी तो मेरी सुन रहे हैं आवाज़ आप। ठीक है, चलिए पहला न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल फर्स्ट। देखो इसमें कहा गया है कि एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक एट एनी सरफेस, एक प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर टकराती है और सतह के साथ एंगल बनाती है 30 डिग्री का। सतह के साथ एंगल बनाती है 30 डिग्री का, सरफेस के साथ एंगल बनता है 30 डिग्री का। तो आप बताइए एंगल आई क्या होगा, एंगल आर क्या होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, एंगल जी कितना है भाई 30 डिग्री, एंगल जी हो जाएगा ना। आपको एंगल आई निकालना है, एंगल आर निकालना है, एंगल आई प्लस आर का सम निकालना है। बच्चों क्वेश्चन समझ में आप सभी को आ गया, लैंग्वेज में समझ लीजिए। एक रे ऑफ लाइट आती है, किसी बिंदु पे एक स्ट्राइक करती है और सरफेस सतह के साथ एंगल बनाती है 30 डिग्री का। तो बताएं एंगल आई आर और दोनों का सम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे भाई, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल ड्रॉ भाई, और यहाँ पे हमारी वही रिफ्लेक्टेड रे आर आर, ये नॉर्मल, ये आई आर। हमें एंगल कौन सा बताना है, आई बताना है और आर बताना है। तो आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट याद आ रही होगी, एंगल आई प्लस जी कितना आएगा 90 डिग्री। एंगल आई प्लस जी कितना होगा 90 डिग्री होगा। एंगल आई आपको निकालना है, जी की वैल्यू पुट कर दीजिए 30 डिग्री। तो यहाँ से एंगल आई कितना आ जाएगा 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। एंगल आई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 60 डिग्री आ गई है। फिर मैंने आपसे पूछा हुआ है कि एंगल आर की वैल्यू कितनी आएगी,
तो आप बताएंगे एंगल आई और आर की वैल्यू आएगी सेम, तो एंगल आर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई और आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे एंगल आई प्लस आर का सम कितना आएगा, तो लिख दो भाई 60 प्लस 60 दैट इज 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था। उम्मीद है आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हाँ देखो, जितना आप बेसिक से चलेंगे उतने आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। अगर आपने स्टेप्स या पॉइंट्स एक बार छोड़ने की कोशिश की, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं बने, आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे बाकी स्टूडेंट से। तो बेसिक से चिपके रहें भाई, फेविकोल का जोड़ बेसिक पे लगा होना चाहिए, बेसिक से नहीं हटने का। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। अब बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, न्यूमेरिकल सेकंड। सभी ने नोट कर लिया उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल सेकंड की ओर बढ़ेंगे। देखिए न्यूमेरिकल सेकंड, इसको लिखता हूं मैं भी N2, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। अब देखो, ए रे ऑफ लाइट makes angle of incidence equals to 40 डिग्री, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश की किरण ने, आसान भाषा में मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ऐसे आप एग्जाम में आते हैं। प्रकाश की किरण ने आपतन कोण बनाया है, आपतन कोण बनाया है भाई 40 डिग्री का। अब ये तो क्वेश्चन हो गया। अब पूछा क्या गया वो सुनिए। आपसे एंगल आर की वैल्यू पूछी गई है, एंगल जी की वैल्यू पूछी गई है, एंगल आई प्लस जी पूछा गया है, और लास्ट क्वेश्चन आपसे एंगल डेल्टा भी पूछा गया है। ठीक है, एंगल डेल्टा भी पूछा गया। 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सिंपल, अगर एक भी वैल्यू आपको पता चल जाए, आप सिंपल तरीके से सोल्व कर पाएंगे। पहले डायग्राम बना लेते हैं, बढ़िया सा, ये बन जा भाई डायग्राम, ये बन गया, वाह भाई वाह, डायग्राम बन गया भाई, टेढ़ा मेढ़ा जैसे आपको समझ में आ रहा है। तो एंगल आई ये वाला है भाई, एंगल आई ये वाला, एंगल जी यहाँ पे, एंगल आर यहाँ पे है, और एंगल डेल्टा ये वाला बना हुआ है, एंगल डेल्टा। ठीक है, अब देखो एंगल हमें निकालना है जी, पहले आर निकाल लें। ठीक है, एंगल आई और आर क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। एंगल आई की अगर वैल्यू 40 डिग्री है तो एंगल आर कितना आ जाएगा 40 डिग्री। पहला क्वेश्चन क्लियर भाई। लॉज ऑफ फ्लेक्शन, प्रवर्तन के नियम नंबर कौन सा, सेकंड। दूसरा, जिसके अंदर आई और आर इक्वल बताए गए हैं, ऑलवेज, हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट में पूछा एंगल जी, तो आपको पता होगा एंगल आई प्लस जी कितना आएगा, एंगल आई प्लस जी होता है 90 डिग्री। एंगल आई कितना है भाई 40 डिग्री, एंगल जी कितना आ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, छोटा सा मैथ लगा दिया, कितना 50 डिग्री, 50, शाबाश। एंगल जी कितना आया 50 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको बॉक्स में डाल लूँ भाई, डलिया बॉक्स में, भागेगा नहीं अब ये। ठीक है, चलो एंगल जी आ गया। अब हम निकालते हैं आई प्लस जी का सम। निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है, सर ने पहले बता दिया था, आया याद। आई प्लस जी कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, बिल्कुल सही। एंगल आई प्लस जी कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, कहानी खत्म। अब ये क्वेश्चन भी हो गया, ये वाला भी और ये वाला भी। एंगल डेल्टा निकालना है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन आएगा। एंगल डेल्टा निकालिए, विचलित कोण निकालिए, एंगल ऑफ डेविएशन निकालिए, ऐसा आएगा लिखा हुआ, तो आपने डरने का नहीं, निकाल देना सही। देखो तो यहाँ पे आएगा भाई एंगल
डेल्टा जो होता है ट्वाइस ऑफ जी होता है। सबसे लास्ट इक्वेशन नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4 बताया था। तो एंगल डेल्टा ट्वाइस ऑफ जी, जी की वैल्यू क्या पुट करोगे, जी की वैल्यू 50, जी की वैल्यू क्या पुट करोगे 50 डिग्री। कितना बना 100 डिग्री भाई, कितना बना 100 डिग्री। एंगल डेल्टा कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। ठीक है, यही तो क्वेश्चन हमें निकालने थे, हमने निकाल दिए भाई। तो न्यूमेरिकल नंबर सेकंड आप सभी को क्लियर है अब। ठीक है, आया समझ में, सभी ने नोट कर लिया। अब हम चल रहे हैं आगे न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, लास्ट न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। सारी टाइप कवर हो जाएंगे इसके अंदर। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड करेंगे अब हम। देखें न्यूमेरिकल थर्ड, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड में ध्यान समझिएगा, आपको एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन बता रहा हूं वही मैं, यानी कि डेल्टा की वैल्यू बता रहा हूं। डेल्टा की वैल्यू बता रहा हूं कितनी भाई, डेल्टा की वैल्यू लगा लो 140 डिग्री। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू है 140 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंगल जी निकालो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंगल आई निकालो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंगल आई प्लस आर का सम निकालो। ठीक है, मैंने अब सभी टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ पे कवर कर लिए। थर्ड ये न्यूमेरिकल बचा हुआ है। और सिंपल सी बात है बच्चों, देखो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर एक एंगल आपको गिवन होगा, कोई भी एक एंगल निकाल लो, बाकी सभी एंगल निकल जाएंगे। वही तो कर रहे हैं, एक एंगल गिवन है, कोई भी एक एंगल निकालते हैं, उसको तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं अपनी मन मर्जी से, बाकी बचे हुए एंगल्स निकाल लेते हैं। आपने भी ऐसे करना है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस ये नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आ जाओ अब देखो, डेल्टा 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 140 के इक्वल। ठीक है, आपको एंगल डेल्टा और जी में रिलेशन याद आया, आ गया भाई, आ गया। डेल्टा क्या हुआ ट्वाइस ऑफ जी, डेल्टा की वैल्यू क्या पुट करोगे 140 ट्वाइस ऑफ जी, जी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 70 डिग्री। क्यों आ गई, मैंने 2 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया भाई 2 से, जी की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। ठीक है, अब जी निकल गया भाई, आई निकालो। आई 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 कहाँ से आई, कहीं से नहीं आई, एंगल आई निकालना हमें। तो एंगल आई प्लस जी, एंगल आई प्लस जी 90 डिग्री। ठीक है, एंगल आई कितना आ गया, एंगल आई आ जाएगा यहाँ से अपना, निकाल दो, एंगल आई आ गया 20 डिग्री। ठीक है भाई, एंगल आई आ गया 20 डिग्री। अब आई प्लस आर का सम भी निकाल दो भाई, आई प्लस आर का सम होगा 20 20 20 प्लस 20 40 डिग्री, 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री कोई बात क्लियर भाई। आई प्लस आर कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। ये तो निकालने थे हमें एंगल्स भाई, ये मेरा प्यारा सा आर है भाई, कंफ्यूज नहीं होना, ये आर। ठीक है, एंगल आई प्लस आर कितना आ गया 40 डिग्री। सभी एंगल्स निकल गए भाई। विचलित कौन गिवन था, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा गिवन था, बाकी सभी एंगल हमने निकाल दिए। चलिए यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है, तो अब तो आप मूवी बना सकते हैं ना, कहानी समझ में आ रही है, यानी कि अब आप एग्जाम्स क्लियर करने के और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हमारे न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण, यानी कि बाथरूम मिरर भाई, बाथरूम मिरर कहते हैं उसे। चलिए प्लेन मिरर हेडिंग डालिए, समतल दर्पण हेडिंग डालिए। समतल दर्पण प्लेन मिरर पढ़ेंगे भाई, अब हम प्लेन मिरर पढ़ेंगे। प्लेन मिरर देखें, प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, हेडिंग डाल ली आप सभी ने।
अब शुरू हो रहा है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। प्लेन मिरर, समतल दर्पण, समतल दर्पण। तो देखें भाई समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण की बात की जाए तो एक तरफ तो क्या है भाई, इसके इस तरफ, इसके इस तरफ क्या है भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भाई एक तरफ, ठीक है। सेकंड तरफ क्या है भाई, इस तरफ बन गया डिजाइन, वाह भी वाह, बढ़िया डिजाइन बन गया भाई। इसे हम कहेंगे कोटेड सरफेस, कोटेड सरफेस। रिफ्लेक्टिंग को बोलते हैं भाई, इसको बोलेंगे हम प्रवर्तित सतह, प्रवर्तित सतह कहेंगे। इसे हम कहेंगे कोटेड यानी कि परतदार सतह, परतदार सतह। ये जो कोटिंग है या परत चढ़ी हुई है, सिल्वर की परत चढ़ी होती है भाई, सिल्वर की परत, सिल्वर की परत होती है। आप एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, किसकी परत होगी भाई, चांदी की परत होगी। सिल्वर यानी कि चांदी, चांदी की परत होती है। सिंपल सी बात है कि अगर ये मिरर है, ये मिरर है, तो मिरर से यहाँ से लाइट आएगी, वापस चली जाएगी। इसके पीछे हमने परत यानी कि पेंट चढ़ा रखा है, कोट कर रखा हमने। क्यों कर रखा, ताकि रेज आर पार ना आ जाए, आर पार का मुकाबला ना हो, रे टकरा के वापस आ जाए, यानी कि रिफ्लेक्शन हो जाए, इसलिए यहाँ पर चढ़ाई जाती है। किसकी चढ़ेगी, सिल्वर की, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्लेन मिरर से जुड़े हुई कुछ बातें कवर करने के लिए, ठीक है। समतल दर्पण, जैसे मेरे पास क्या है भाई, ये एक मिरर है, इस तरीके से लगाया अभी मैंने मिरर, दर्पण, ठीक है। ये मिरर यानी कि दर्पण है, यहां से बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे 90 डिग्री के एंगल पे। ये केस 1 है जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे 2-3 केस मेरे पास हैं। पहला केस देखिए, ये पहला केस है कि रे जो है, ये मिरर है, मैंने 90 डिग्री के एंगल पे निशाना बना लिया भाई, 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। और मैंने टॉर्च का बटन दबाया, लाइट यूं गई, यूं गई, यूं गई, यूं गई, यूं गई। अब ये ना तो यूं जाएगी टेढ़ी, ना इस तरफ जाएगी, जिस रास्ते से गई उसी रास्ते टकरा के वापस आ जाएगी, ठीक है। लाइट इस तरफ गई है, टकरा के वापस क्या होगी, इसी रास्ते से वापस आ गई है, टकरा के वापस आ गई इसी रास्ते से। इस केस के अंदर हम कहते हैं कि रे जो है परपेंडिकुलर ऑन मिरर, रे परपेंडिकुलर ऑन मिरर, यानी कि जो रे क्या बोलेंगे भाई, रे को बोलेंगे प्रकाश की किरण। तो किरण, हाँ किरण आया याद भाई, ठीक है। वो वाली किरण की बात नहीं कर रहे हैं, किरण यानी कि रे। किरण जो है परपेंडिकुलर जाएगी दर्पण पे, तो उसी रास्ते से वापस लौट आएगी, उसी रास्ते से वापस हो जाती है, ठीक है। यानी कि बैक ऑन सेम पाथ, बैक ऑन सेम पाथ, ठीक है, उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। ये पॉइंट है बच्चों। अब इस केस के अंदर हम बात करें कि एंगल आई और आर इक्वल होंगे, कितना होगा भाई, दोनों 0 डिग्री होंगे। ये पॉइंट बहुत फेमस है, एंगल आई और आर क्या होंगे, 0 डिग्री होंगे, ठीक है। हुई बात क्लियर स्टूडेंट्स, पहला केस क्लियर हुआ आप सभी को। क्वेश्चन कैसे आप एग्जाम में आएगा वो सुन लीजिए। क्वेश्चन आएगा कि एक रे जो है परपेंडिकुलर जाती है किसी सरफेस पर, किसी मिरर पर, तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण कितने डिग्री के बनेंगे, आप बताएंगे 0 डिग्री के बनेंगे। सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि अगर कोई रे परपेंडिकुलर जाती है मिरर पर,
तो ये बताइए कि वो कौन से रास्ते से वापस आ जाएगी। तो आपको रास्ते दे रखे होंगे 60 डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर, तो आप बताएंगे 0 डिग्री के कोण पर वापस आ जाएगी, यानी कि आप बताएंगे उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा, साथ साथ आप सभी ने नोट किया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।